Hello students, here is the second part of the lesson The Great Stone Face. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो अर्नेस्ट है वो मानता था, उसकी जो मदर थी उसने बताई थी कि एक कोई ऐसा पर्सन जो इस वैली में रहता है, कहीं बाहर गया हुआ है, उसका फेस स्टोन फेस से मिलता जुलता है और वो कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगा। और ऐसे ही दो पर्सन, एक तो जो मर्चेंट था वो आता है, मगर अर्नेस्ट को विश्वास नहीं होता कि वो वही आदमी है जिसका फेस उससे मिल रहा है, या एक जो सोल्जर था उसका भी फेस उससे नहीं मिल रहा है। तो अब आगे क्या है इस लेसन में हम देखते हैं। मैनी ईयर्स पास, काफ़ी समय बीत चुका था। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज। अब अर्नेस्ट जो था वो एक मिडिल एज पर्सन था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डनरी एंड फेमिलियर फेस। जो लोग थे उस वैली के, उनके लिए सिर्फ एक जाना पहचाना सा फेस था वो। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग। वो सिर्फ हार्ड वर्क करता था और एक थॉटफुल पर्सन था। बट वाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, मगर उस ओल्ड प्रोफेसी के बारे में क्या हुआ जो उसकी माँ ने उसे बताई थी कि वो एक ऐसा आदमी कोई आएगा यहाँ पर। वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वो कभी पूरी हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। सो द ईयर्स हरीड ऑन, समय बीतता गया, एंड ब्राउट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। और अर्नेस्ट के सर पर भी अब सफ़ेद बाल आ चुके थे, काफ़ी ओल्ड हो चुका था वो। एंड मेड व्रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्रोज इन हिज चीक। उसकी जो फोरहेड है उसके ऊपर भी सलवटें पड़ने लगी थी, और जो चिक्स हैं गाल वो भी अंदर धंसने लगे थे, मतलब काफ़ी ओल्ड हो गया था वो। ही वॉज एन ओल्ड मैन बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। मगर ये जो ओल्ड हुआ था वो सब कुछ वेन में ऐसे ही नहीं हुआ था वो। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। जितने बाल उसके सफ़ेद हुए थे उससे ज़्यादा उसके जो माइंड है उसमें अच्छी अच्छी बातें आती थी, मतलब काफ़ी ज्ञानी था वो। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स नॉट वेल नोन। Unsought for undesired had come the fame with so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. और वो इतना फेमस हो चुका था अपनी जो ज्ञान है उससे, कि सिर्फ वैली में ही नहीं बल्कि वैली से बाहर भी वो काफ़ी फेमस हो चुका था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज़, कॉलेज के प्रोफेसर्स या जो एक्टिव मैन हैं वैली के, केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विथ अर्नेस्ट। काफ़ी दूर दूर से लोग उसके पास आते थे उनसे कन्वर्स करने, बात करने, मशवरा लेने, राय लेने। एंड ही रिसीव देम विथ जेंटल सिंसियरिटी, और वो उनसे काफ़ी अच्छी तरह से बात करता था, उनकी समस्याओं को सुलझाता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वाट एवर केम अपर मोस्ट, और उनको अच्छे अच्छे जो सुझाव है वो देता था जो भी उससे बनता था। और ले डीपेस्ट इन द हार्ट ऑफ देयर ओन। वाइल दे टॉक टुगेदर, और जब वे बातें करते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन, तो उसका चेहरा चमकता रहता था। अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट, एक चांदनी रात जैसे होती है उसमें वैसे उसका चेहरा चमकता रहता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, अर्नेस्ट जो था वो ओल्ड हो रहा था दिन दिन। गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ, और उसी समय भगवान ने एक पोएट को भेजा अर्थ पर, था तो पहले से ही वो। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वो भी उसी नेटिव जो वैली है उसका नेटिव था, वहीं का रहने वाला था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, मगर उसने जो ज़्यादातर समय है वो जो दूर सिटीज़ हैं उनमें अपना व्यतीत किया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूज़िक एवरीवेयर, अपना जो स्वीट म्यूज़िक है वो
फैलाता था, लोगों को सुनाता था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन इट इन ए पोएम। वो भी उस ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूल पाया था, उसने भी अपनी जो पोएम्स हैं उसमें उसका जिक्र किया है। द सॉन्ग ऑफ दिस पोएट फाउंड द वे टू अर्नेस्ट। कहीं से ये बुक्स जो थी वो पोएम की, वो भी अर्नेस्ट के पास थी, वो भी उनको पढ़ता था। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल। अपना रोज़मर्रे का जो काम है उसको करने के बाद वो उसको रीड करता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर। अपने घर के बाहर जो बेंच है उसके ऊपर बैठ के उसको पढ़ता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। और जब वो उसको पढ़ता था तो जो माउंटेन है उसकी तरफ वो देखता था और बातें करता था अपने आप से। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज़ नॉट द मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। और उन पोएम्स को पढ़ करके वो ये सोचता था कि जो जिसने ये पोएम लिखी है वो भी शायद तुम्हारे जैसा ही हो। द फेस सीम्ड टू स्माइल। जो फेस था स्टोन फेस वो स्माइल करता हुआ दिखाई देता है उसे, बट डिड नॉट आंसर, मगर आंसर नहीं देता है। नाउ इट हैपन दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फार अवे। और फिर ऐसा होता है कि जो पोएट काफ़ी दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, ना उसने अर्नेस्ट के बारे में भी काफ़ी सुना था, बट हैड थॉट मच अबाउट द करेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन। उसने उससे मिलने के बारे में सोचा। हुज विजडम वॉकड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। और उससे मिलने के लिए वो उतावला होता है। वन समर डे देयर फोर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर। और एक दोपहर को वह अर्नेस्ट के घर पहुंच जाता है। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड। वहाँ पर वो पोएट देखता है कि वो अर्नेस्ट अपने हाथों में उस बुक को लेकर के बैठा है, विच ही रीड, जिसको वो पढ़ रहा है। एंड देन विथ ए फिंगर बिटवीन द लीव्स। और उसके बाद जो उसके पेजेस हैं उनके बीच में अपनी फिंगर्स रखी हुई थी कहीं पर उसने। लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। और उस ग्रेट स्टोन फेस को वो देख रहा है। गुड इवनिंग सेड द पोएट। और कहता है, उसे गुड इवनिंग करता है। कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर। और अर्नेस्ट से पूछता है कि क्या तुम एक यात्री को रात को रुकने के लिए जगह दोगे यहाँ पर। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट कहता है बिल्कुल खुशी खुशी दूंगा मैं। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग। और फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलेबली एट ए स्ट्रेंजर। और कहता है कि जो ये स्टोन फेस है वो आज काफ़ी काइंड दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना। जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।